कहीं ना कहीं ये जो अब जो विधानसभा चुनाव है 17 महीना बनाम 17 साल लगातार ये आप लोग आवाज़ उठा रहे राष्ट्रीय जनता दल के अंदर कि 17 महीने में जो तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो काम किया है, जो रोजगार बांटा है, वही रोजगार लेकर आप लोग जा रहे हैं। फिर हमारे यहाँ है, देखिए A to Z की पार्टी है। हम लोग सारे जातियों को साथ लेके चलना है। हम लोग को काम देखना है, जात नहीं देखना है। कोई जात कोई धर्म कोई जात नहीं। जो धर्म है वो सब कहीं भी मैटर ही नहीं करता है। हम मैप तैयार करने के बाद ही तो कोई चीज़ काम होता है। मैप तैयार करने के बाद वो तैयार नहीं कर पाए, ये तैयार कर दिए। इनके डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली ना। मतलब जो गांधी मैदान रैली के लिए जाना जाता था, कहने के तेजस्वी प्रसाद यादव रोजगार के लिए एग्जैक्टली तो पहले भी हो सकता है, जैसा अनुमान लगाया जा रहा है। 2025 में अगर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आपको टिकट कहीं से मिलती है तो तैयारी आपकी है, चुनाव लड़ेंगे? डेफिनेटली लड़ेंगे। मेरी तैयारी है। कुम्हार से मैं लड़ना चाहता हूँ। अब मैं काम भी करता हूँ, मैं यहीं पला बढ़ा हूँ, यहाँ के जन जन को जानता हूँ। अब मैं तो जाति धर्म से बड़े आदमी हूँ। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहित कुमार यादव और इनके पास आने का मेन वजह है राष्ट्रीय जनता दल के ये चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष इनको बनाया गया है। बड़ी जिम्मेवारी। विधानसभा चुनाव को देखते हुए कहीं न कहीं अपने अपने स्तर से तमाम पार्टियां तैयारी कर रही है। उसी के क्रम में कल मोहित कुमार यादव जी को, जो डॉक्टर हैं पेशे से, इनका बड़ा क्लिनिक चलता है, समाज में अच्छे हैं, जनता के बीच में रहते हैं लगातार, लेकिन बड़ी जिम्मेवारी मिली है इनको विधानसभा चुनाव से पहले। अब इनको क्या तैयारी है, कैसे लोगों को चिकित्सा प्रकोष्ठ, बड़ा जिम्मेवारी इसलिए कहा जा सकता है, चिकित्सा लोग के ऊपर ही जनता का विश्वास रहता है, कहा जाता है दूसरे भगवान। अब इनसे जानना चाहेंगे, सर आपको बड़ी जिम्मेवारी मिली है, विधानसभा चुनाव है, कैसे देख रहे हैं इसको? ये चिकित्सा प्रकोष्ठ इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि एक डॉक्टर अपने कार्यकाल में हर रोज़ हम लोग 10 से 100 पेशेंट को फ्री में कंसल्टेशन देते हैं। सबसे ज़्यादा कनेक्शन जो है पेशेंट के साथ हमारा ही है। और ये बीमारी ऐसी चीज़ है जो गांव तक फैली हुई है, तो उसका डॉक्टर्स होगा तो डॉक्टर्स समाज में बड़ा इज्जतदार जगह होता है डॉक्टरी करना। या आप या ग्रामीण प्रकोष्ठ में काम करते हो, कहीं भी करते हो, समाज में इज्जत मिलता है। मेरा एम है कि जितने ग्रामीण प्रकोष्ठ के डॉक्टर्स हैं उसको राजद अपनी पार्टी में सम्मिलित करना, उनका प्रॉब्लम सुनना। अब हम पहले भी उन लोग के मीटिंग में जाके मीटिंग अटेंड कर चुके हैं। उनके वेलफेयर के लिए हम आदरणीय तेजस्वी जी से कई बार बात भी कर चुके हैं। अभी जो मुझे पदभार दिया गया है आदरणीय तेजस्वी जी अपने अध्यक्ष जगदा बाबू द्वारा, उनको मैं तहे दिल से शुभकामना देता हूं कि आपने यदि मुझे विश्वास रखा है तो मैं आप विश्वास पे खड़ा उतरूंगा। क्या और लगता है विधानसभा में आपकी, अगर लगता है आपको विधानसभा की तैयारी के लिए आप पर बड़ा जिम्मेवारी है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोग को रूट लेवल पे काम करना है। हमारे रूट लेवल में जाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि डॉक्टर्स के बीच में जाना। डॉक्टर्स तो लास्ट पर्सन जो होता है गांव का, वो भी उसके टच में रहता है, क्योंकि जब पैदा लेने से बीमार होने तक तो हम ही लोग देखते हैं, तो हमारा तो दायित्व बढ़ जाता है। और बहुत सारी त्रुटियां हैं जिस पे हम फोकस करेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ है कंजेनिटल डिजीज़, तो भारत सरकार का एक निकला है कि जो भी कंजेनिटल डिजीज़ होगा उसका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होगा। ये गांव में मालूम नहीं किसी को। अच्छा। इसको अवेयर करना, अवेयरनेस का जब प्रकोष्ठ मिलता है तो साथ में आपको सरकार किसी की भी रहे उनको मदद करना है। मेरा काम जितनी भी योजनाएं सरकार की है वो लोगों तक भी पहुंचाना। जमीन दो जो सब जमीन पर उतरे सब चीज़। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारा मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, उस अनुपात में हमारे यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर्स नहीं हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे आएंगे? उसका तरीका तो निकालना पड़ेगा ना। एकाएक आप इतना सारे कॉलेज खोल रहे हैं तो प्रोफेसर आएगा कहाँ से? जैसे और सब स्टेट में 3 साल का है, बिहार में 3 साल का, और सब 1 ही साल का है। अभी हाल में ही कोइलवर में निकला है, मेंटल हॉस्पिटल है, उसमें 1 साल का निकला है। जब उसमें निकल सकता है तो और सब जगह कॉलेज में क्यों नहीं निकल सकता है? ठीक है ना। तो ये सब चीज़ है जिसको संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि जैसे सर्जरी डिपार्टमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर, उसका एक भी रिक्ति नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्या बिना सर्जरी का आप चला सकते नहीं?
अब बिना आप ट्रेन डॉक्टर के आप कैसे सोच सकते हैं कि आपके जिला में अच्छा इलाज सर फ्री में इलाज हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो ट्रेंड रहते हैं, तो वहाँ पैसा भी लगता है ना। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान, हवाई वाली काम नहीं करना पड़ेगा, ज़मीन पे आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्यों जोड़ी है एपी का 1 साल कर देना। जैसे कि अभी जो एग्जामिनेशन चल रहा है, जो आपने सुना होगा कि बच्चे इतना मेहनत किए लेकिन वो उसका ज़िंदगी अधर में है। नीट का परीक्षा जो है, तो उस पर हम लोग का संगठन काम करेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन कैंसिल होना जरूरी है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता पहले से बेहतर हुआ है? स्वास्थ्य जो चरमराया हुआ था पहले से बेहतर हुआ? जितनी भी सरकारी व्यवस्था थी पहले से बेहतर हुआ लगता है आपको? बहुत बेहतर हुआ। इन्होंने तेजस्वी जी ने अपने 17 महीने के कार्यकाल में जो काम किया है अद्वितीय है, क्योंकि सारे बिल्डिंग्स बन गए हैं। हर पीएससी में एक्सरे का फैसिलिटी हो गया है, वहाँ पे लैक्टेटिंग मदर के लिए रूम अलग बना हुआ है, बाथरूम्स लेडीज़ के लिए बना हुआ है साफ़ सुथरा, बिल्डिंग्स का पूरा रंग ये हुआ है, डॉक्टर्स का अवेलेबिलिटी काफ़ी बढ़ गया है। और मेडिकल कॉलेज में जहाँ तक है, मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग्स का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख ही रहे हैं, तो इतना अच्छा इम्प्रूव हुआ है। कहीं ना कहीं ये जो विधानसभा चुनाव है, 17 महीना बनाम 17 साल लगातार ये आप लोग आवाज़ उठा रहे राष्ट्रीय जनता दल के अंदर कि 17 महीने में जो तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो काम किया है, जो रोज़गार बांटा है, वही रोज़गार लेकर आप लोग जा रहे हैं। फिर हमारे यहाँ है, देखिए A to Z की पार्टी है, हम लोग सारे जातियों को साथ लेके चलना है। हम लोग को काम देखना है, जात नहीं देखना है। कोई जात कोई धर्म कोई जात नहीं, जो धर्म है वो सब कहीं भी मैटर नहीं करता है, हम बस काम मैटर करता है। आपको वैसे भी जनता का राइट है, हम नेता को चुनते हैं काम के लिए, उसके जाति देख के चुनते नहीं हैं। वो काम करता है तो हमारे नेता काम करते हैं, तो मेरा पूरा उम्मीद है कि इस बार पूर्ण बहुमत के साथ उनकी सरकार बनेगी। लगता है इस बार आप लोग विधानसभा में 243 सीट में कितना सीट लाने का है आप लोग को? मेरा तो उम्मीद है कि 200 प्लस तो हम लोग आना ही चाहिए, समझे। 200 प्लस डेफिनेटली, क्योंकि आदमी को ऑप्शन कहाँ है, नौकरी तो सबको चाहिए ना। अब खेती आधारित बिहार रहा नहीं है, खेती बहुत छोटी हो गई। रोजगार पर ही आप लोग फोकस कर रहे हैं? रोजगार पे फोकस कर रहे हैं। अब उपाय क्या है? उपाय रहे तो खेती का बिजनेस कीजिए, कितना बिजनेस कीजिएगा? अब पकौड़ा तलने का टाइम तो रहा नहीं है। वो तो कुमार बोलते हैं कि रोजगार तो हमने बांटा और श्रेय लेते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। तो इतना दिन में क्यों नहीं बांटे भाई? इतना दिन थे, तेजस्वी जी आए, तेजस्वी जी उसका मैप तैयार किए, मैप तैयार करने के बाद ही तो कोई चीज़ काम होता है। मैप तैयार करने के बाद वो तैयार नहीं कर पाए, ये तैयार कर दिए। इनके डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली ना। मतलब जो गांधी मैदान रैली के लिए जाना जाता था, कहने के तेजस्वी प्रसाद यादव रोजगार के लिए एग्जैक्टली। ये अपने आप में पूरे, देखिए MP इलेक्शन हम लोग लड़े, हम लोगों ने बहुत ख़राब नहीं किया, जनता को का भरपूर समर्थन मिला, समझे। आप लोग बढ़े आगे? नहीं, हम लोग को और अच्छा आना चाहिए। उम्मीद और हम लोग को कम से कम 20 की उम्मीद थी, इससे कम लग रहा है और आना चाहिए, लेकिन घबराने की बात नहीं है। यदि इससे हम लोग बहुत कुछ सीखे हुए, बहुत कुछ सीखा। तो अपने अभी लगातार जो हम लोग का चल रहा है, मीटिंग्स चल रहा है, इसी मुद्दे पे चल रहा है कि कहाँ चूक हुई है। जो आदमी हारना जीतना अपने जगह है, लेकिन हार से कुछ सीखना है, तो हम लोग ने बहुत सीखा। रह गई वो आप लोग तलाश रहे हैं, समझे। विधानसभा चुनाव 2025 में कार्यकाल पूरा होगा। अगर हो सकता है कि कुछ हो ऐसा, तो पहले भी हो सकता है, जैसा अनुमान लगाया जा रहा है। 2025 में अगर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आपको टिकट कहीं से मिलती है, तो तैयारी आपकी है, चुनाव लड़ेंगे? डेफिनेटली लड़ेंगे, मेरी तैयारी है। कुम्हार से मैं लड़ना चाहता हूँ, अब मैं काम भी करता हूँ, मैं यहीं पला बढ़ा हूँ, यहाँ के जन को जानता हूँ। अब मैं तो जाति धर्म से परे आदमी हूँ शुरू से ही, सारे जानते हैं। मैं बहुत कोऑपरेटिव हूँ, मैं काम करता हूँ, मुझे जान पहचान है। कुबरार विधानसभा क्षेत्र आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। कहीं पार्टी से आगे, कहीं आला कमान से बात हो रही है? नहीं, वो डिसाइड करेंगे ना। उनको लगेगा कि हम यहाँ लड़ने के लायक हैं तो मुद्दे टिकट, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी हम पार्टी के वर्कर हैं ना, तो वर्कर को काम दिया जाता है, क्या आता है। यदि इस पे ये काम दिया तो ये भी काम करेंगे। अब जो उन्होंने अध्यक्ष बनाया है तो कुछ सोच के बनाया होगा, तो वो बोलेंगे टिकट आप इलेक्शन लड़िए तो इलेक्शन भी लड़ेंगे। तो ये सीट पे लास्ट 40 साल से कोई राजद सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। तो हम अपना यदि बेट डालते हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब कि हम खुद भी रिस्क ले रहे हैं ना। एक्चुअली लड़ना है, वहाँ जीतना वहाँ से है जहाँ से जीतने की उम्मीद कम हो। सबसे बड़ी बात क्या है कि
हम वहाँ लड़ना चाहते हैं जहाँ से आपकी जीत की उम्मीद बहुत कम है। मतलब कॉन्फिडेंस पूरा हाँ, वहाँ से क्यों नहीं लड़ेंगे? कुम्हरार विधानसभा हर जगह मुझे पूरा त्रिशूल जी के A to Z के का जो नारा है उस पर पूरी पूर्णतः हमको फेथ है पूरा। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ठीक है, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहित कुमार यादव, प्रदेश अध्यक्ष अभी बनाए गए हैं, लेकिन इनका एक ही और लक्ष्य है, समाज में तो रहते ही है, लोगों के बीच कहते हैं, इसलिए इनका पेशा है डॉक्टर। डॉक्टर दूसरे भगवान कहे जाते हैं, एक ऊपर और नीचे। किसी की जीवन शुरू से लेकर लास्ट तक इन्हीं लोग के देख रेख में कुछ भी दुख तकलीफ होती है, पहले डॉक्टर लोग के पास लोग जाते हैं। लेकिन इनका एक ये भी है कि हमको कहीं ना कहीं अगर बड़ी कोई जिम्मेवारी देती है पार्टी, तो उसको भी निभाने के लिए हम तैयार हैं। और सबसे अहम बात, कुम्हरार विधानसभा इस बार इनके लिए तैयार है, ये लड़ने के लिए पूरी तरीक़ा से सक्षम है अपने स्तर से। लेकिन इनका एक कहना है कि जो आला कमान से आदेश होगा उसके लिए हम तैयार हैं। धन्यवाद।